अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वानिक सेल के बारे में, पढ़ा था कि गैल्वानिक सेल कौन सा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, गैल्वानिक सेल हमने क्या पढ़ा था? गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या था कि हमने कहा था कि ये एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या, कल भी हमने देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि इनमें जो रिएक्शंस हैं वो खुद ब खुद नहीं होते। तो ऐसे रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पॉन्टेनियस ही हों, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब खुद ब खुद नहीं हो सकते। तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग, और जो इसकी अब हम लोग देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। तो जो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं वो आपके पास हैं डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। ये इसी की टाइप हैं और हम लोग इनको पढ़ेंगे आगे, इनके बारे में भी, डाउन सेल को, नेल्सन सेल को भी, कि डाउन सेल में ये एक टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। डाउन सेल में हम लोग किसी भी, जो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ही है तो इससे हम लोग सोडियम को लादा कर लेते हैं, मतलब किसी भी एक प्योर मेटल हम हासिल कर लेते हैं। नेल्सन सेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो नेल्सन सेल से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्राइन सोल्यूशन हम लोगों ने लिया कि कंसनट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन लेते हैं और उससे हम लोग NaOH की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जनरल देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें अमल कौन सा होता है और किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें अमल कौन सा होता है, तो वो अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा अमल जिसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड, मतलब कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ऐसा वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उनको जैसे ही वो सोल्यूशन में होते हैं ना तो उनमें करंट पास करते हैं। करंट पास करने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी पास करने से उनका ब्रेक डाउन हो जाए, इस अमल को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा अमल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो उससे एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, वही रिडॉक्स रिएक्शंस फिर किसका ज़रिया है, वही केमिकल एनर्जी देते हैं ना, वही केमिकल, उसी की वजह से केमिकल चेंज आती है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो मेन चीज़ें चाहिए वो हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि मेटल के बने हुए होते हैं। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए दो, जो कि एनोड और कैथोड के तौर पे एक्ट करेंगे। फिर हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कैसा होना चाहिए, वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, तो ये ना हो कि फिर जाहिर है फिर ये डेंजरस हो जाता है। तो आप, हमने कैसा रखना है, या प्लास्टिक को या मिट्टी का बना हुआ हो, ऐसा कोई हो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन ऐसा हो जो कि इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ हो, क्योंकि आपने करंट पास करना है। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ऐसे होते हैं जो कि सोल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में जाके कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और फ्री आयंस होते हैं, इस वजह से करंट पास करो, उनमें से करंट भी पास होता है। तो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ सोल्यूशन होना चाहिए, और साथ हमें चाहिए बैटरी। ठीक है, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो थी इसमें कि हम लोगों ने इसमें चाहिए क्या क्या। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्किंग हम लोग, अब इसकी वर्किंग देखें तो हमारे पास क्या है, अभी ये जो हम लोगों ने लिया है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक
टैंक लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें क्या क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हैं जो, और साथ में इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, और इन 2 रॉड को डिप किया हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड का है, उसे हम लोगों ने पानी में इसका एक सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हमने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो अब क्या किया हमने कि इन दोनों रॉड को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो क्या होगा, जैसे ही इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो पार्ट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसे हम लोग कैथोड कह देते हैं, और वो पार्ट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसे हम लोग एनोड कह देते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसे हम लोग कैथोड कह देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि, और गैल्वानिक सेल में भी हमने जैसे पढ़ा था सेम, इसमें भी इसी तरह से होता है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन हम क्या करते हैं कि मतलब एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हमारे कैथोड है इसके ऊपर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब क्या होगा कि इनको हमने क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो बैटरी क्या करेगी, जो भी यहाँ से लॉस होता रहेगा वो इन इलेक्ट्रॉन को एक तो सप्लाई करती रहेगी, ठीक है। तो अब जैसे ही क्या होता है, आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, उसका सोल्यूशन है, उसमें दोनों रॉड डिप हुए हैं। तो जो नेचर है नोड की वो पॉजिटिव है, और जो कैथोड की नेचर है वो नेगेटिव है। तो जो सोडियम क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो तो आपको पता है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में। तो जो पॉजिटिव आइन है वो किसके हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो पॉजिटिव आइन है, ये वाले जो पॉजिटिव आइन हैं, ये वाले ये कौन से हैं, ये Na के हैं, ठीक है, ये Na पॉजिटिव आइन हैं। और जो आपके पास ये जो नेगेटिव आइन है ये कौन से हैं, ये Cl नेगेटिव आइन है, मतलब क्लोराइड आइन है। अब क्या होगा कि जैसे ही करंट आप पास करते हैं तो करंट पास करने से क्या होगा कि जो कैटाइन है वो मूव करना शुरू कर देंगे कैथोड के ऊपर, और जो एनाइन है वो मूव करना शुरू कर देंगे एनोड के ऊपर। क्यों कैटाइन क्यों कैथोड पे जा रहे हैं और एनाइन क्यों एनोड के ऊपर जा रहे हैं, और उसकी जो वजह है मेन वो यही है कि आपके पास जो नेचर कैसी है इन इलेक्ट्रोड्स की, क्योंकि कैथोड की नेचर नेगेटिव है तो अगर इसके ऊपर एनाइन जाएंगे तो वो उनको रिपेल कर देगा क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, और अगर कैटाइन जाएंगे एनोड के ऊपर तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आएंगे तो एनोड उनको रिपेल कर देगा। इस वजह से क्या होगा कि ये जो हैं अपने सेम जो चार्जेस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इस तरह से जाते हैं कि जो कैटाइन हैं वो जाएंगे कैथोड के ऊपर और जो एनाइन हैं वो जाएंगे एनोड के ऊपर। तो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ करंट पास हुआ तो ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही क्लोराइड आइन क्या करेंगे, मूव करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आएंगे, और जो आपके पास Na पॉजिटिव आइन है वो मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही Na पॉजिटिव आएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर और क्लोराइड आइन आएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो क्लोराइड आइन क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं, क्योंकि 2 Cl एटम है हम, तो वो क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों Cl दे देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना क्लोराइड आइन यहाँ पे देते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और मूव करते हुए यहाँ से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे जो कि हमारे पास है कैथोड। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो मौजूद होगा कैटाइन वो क्या करेगा, जैसे Na पॉजिटिव आइन मौजूद हैं, सोडियम आइन मौजूद हैं, तो सोडियम आइन क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक रॉड पे ऑक्सीडेशन होती जाएगी, इस रॉड पे ऑक्सीडेशन होती जाएगी, मतलब जो N9 है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और वो इस आउटर सर्किट से होते हुए बैटरी के थ्रू कैथोड के ऊपर आते जाएंगे, और कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव आइन है पॉजिटिव आइन है वो क्या कर देंगे, कैटाइन है वो इन इलेक्ट्रॉन को लेके और क्या होते जाएंगे, वो रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं इस तरह से ये अमल होता रहता है। जाहिर है जब तक क्लोराइड आइन मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, वो देते रहेंगे और एन क्या करते रहेंगे, उसको रिड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती रहती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो
अब हम लोग देखते हैं सेल रिएक्शन, जो कि हमने कहा कि किसका है ये हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किसकी ली हुई है, हम लोगों ने ली है इलेक्ट्रोलिसिस NaCl की हम लोग कर रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि NaCl का लिया हुआ है, तो असल में जो NaCl है वो सोल्यूशन में किस फॉर्म में मौजूद होगा, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में मौजूद होगा, ये इस तरह से Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव की फॉर्म में मौजूद होगा। हमने इसके मालिक्यूल 2 NaCl लिया है, तभी ये क्या होगा 2 Na प्लस एंड 2 Cl नेगेटिव लिए हैं, मतलब कि 2 क्लोराइड आइन हैं, ठीक है, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये दोनों ये अमल होगा तो एनोड पे मूव करेंगे ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो एनोड पे क्या हो जाएगा कि एनोड पे आप लोग देखें जो क्लोराइड आइन है वो एनोड के ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके क्योंकि 2 है ना ये क्लोराइड आइन, तो ये क्या करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। और जो ये क्लोरीन है, जो क्लोराइड आइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है इसकी, ठीक है। इस तरह से एनोड पे क्या हुआ, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिस तरह गैल्वानिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई थी, कैथोड पे रिडक्शन, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब क्या होता है कि इसी तरह से कैथोड पे क्या होता है कि जो Na+ आइन है वो क्या करते हैं, जो कैटाइन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और वो रिड्यूस हो जाते हैं और वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो Na की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास 2 Na हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किस में कन्वर्ट हो गए 2 Na में, ठीक है। इस तरह से उनकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। क्लोराइड आयन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हुई, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, और जो Na है ये आपके पास किस में आ गया, ये रिड्यूस होके Na में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब हम लोग देखते हैं इसका सेल, जो इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें क्या है, देखो जो 2 Na+ हैं आइन, 2 Cl नेगेटिव आइन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं 2 Na + Cl2, ठीक है। Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो 2 Na है आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये इस फॉर्म में हो जाता है, अब आपके पास सोडियम मेटल आ जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर जब जो अमल होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जो जो हमारे पास दोनों हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइट लिए होते हैं उसमें जो कैटाइन और एनाइन होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। फिर वहाँ पे एक जो है एनोड पे जो है एक एनाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और वो मूव करते हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं बैटरी के थ्रू, बैटरी सप्लाई करती है यानी इलेक्ट्रॉन को, और वो कैथोड के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे कैटाइन मौजूद होता है, कैटाइन इन इलेक्ट्रॉन को लेता है और वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये अमल होता रहता है और कि जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती रहती है, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसमें अमल कौन सा होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसी की टाइप जो हमारे पास है डाउन सेल और नेल्सन सेल, उन्हीं को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनमें जो मेटल को है वो प्योर बनाया जाता है, जैसे कि और इसके अलावा हम लोग देखेंगे किस तरह जो है हमारे पास NaOH बनाया जाता है NaCl से, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन से, तो किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो